नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए और मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम लोग बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं या कैसे होते हैं तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न वाला जातक लंबा, मुख सुंदर और लंबाई लिए हुए लाल नेत्रों वाला होता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि तुला लग्न में जो जातक पैदा होता है वो लंबा होता है, मतलब लंबाई उसकी अच्छी खासी होती है। मुख सुंदर और लंबाई लिए हुए, मतलब मुख थोड़ा सा लंबा होगा और सुंदर होगा। नेत्र जो है वह लाल होंगे। लग्न का स्वामी शुक्र होने से स्थूल शरीर वाला, विचार में जातक अव्यवस्थित चित्त तथा अनिश्चित व्यवहार का होता है। देखिए तुला लग्न का है तो तुला लग्न का स्वामी शुक्र हो गया। शुक्र स्वामी होने के कारण स्थूल शरीर मतलब मोटा शरीर होगा, मतलब लंबाई भी होगी और साथ में हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर होगा। मोटा शरीर कह सकते हैं, स्थूल शरीर को मोटा शरीर कहा जाएगा। अव्यवस्थित चित्त का मतलब जो चित्त है वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ उसका चित्त होता रहता है, मतलब मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। और व्यवहार भी अनिश्चित होता है, वह कब किसके साथ कैसा व्यवहार कर देगा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। वह खर्चीले स्वभाव का तथा अव्यवस्थित चरित्र का होता है। खर्च करने में बहुत आगे होता है, खर्चीले स्वभाव का होता है और चरित्र जो है वह अव्यवस्थित होता है। जातक उदार प्रकृति, स्वच्छ अंतस्करण वाला, मिलनसार, सदा दूसरे की सहायता करने में तत्पर, मित्र बनाने में कुशल, संगति, देखिए यहाँ पर संगीत नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है संगति प्रिय, चतुर, धार्मिक और मेधावी होता है। तो जातक जो है उदार प्रकृति है, मतलब जातक की जो प्रकृति है वह उदार प्रकृति होगी। स्वच्छ अंतस्करण मतलब उसका मन जो है वह पूर्णतः स्वच्छ होगा, किसी के लिए उसके मन में राग, द्वेष, हिंसा, जलन, पाप इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं होंगी। स्वच्छ अंतस्करण वाला, मिलनसार, बहुत ही मिलनसार, सदा दूसरे की सहायता करने में तत्पर, अगर किसी दूसरे की सहायता करने का समय आ जाए तो वह सदैव तत्पर रहेगा। मित्र बनाने में कुशल, वाणी में इतनी मिठास होगी कि तत्काल से तत्काल अवस्था में लोगों को मित्र बना लेगा। और संगति प्रिय, संगति मतलब मित्र मंडली बड़ी होगी, मित्र मंडली की संगति में रहना पसंद होगा। चतुर, धार्मिक और मेधावी होगा, चतुर भी होगा, धार्मिक भी होगा और मेधावी भी होगा। मेधावी मतलब बहुत ही ज्ञानवान और गुणवान होगा। सफाई में रहना और घर द्वार को साफ रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गुण होता है। वह सदैव सफाई पसंद करता है, चाहे वह शरीर की हो, चाहे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की हो, चाहे अपने घर की हो। सफाई में रहना उसे पसंद होता है, शरीर की सफाई और घर की साफ सफाई में भी बहुत ही ध्यान रखता है और यह उसका स्वाभाविक गुण होता है। न्यायप्रिय, सत्यवादी, शांत और प्रफुल्लित चित्त का होता है। न्याय का प्रिय होता है, मतलब अगर कहीं अन्याय देखता है तो उसके लिए लड़ जाता है। न्यायप्रिय होता है। शांत और प्रफुल्ल चित्त का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यवादी, शांत और प्रफुल्लित चित्त का। सत्यवादी होता है, सत्य बोलता है और सत्य सुनना चाहता है और सत्य का पक्षधर होता है। और शांत भी रहता है और हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। प्रफुल्लित का मतलब हो गया हमेशा प्रसन्न रहेगा, हंसमुख रहेगा। वह प्रत्येक काम न्याय तथा दया के विचार से करता है, वह जो भी कार्य करेगा उसमें न्याय और दया की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। यद्यपि उसकी क्रोधाग्नि जल्द प्रज्वलित होती है परंतु उसी प्रकार से शांत भी हो जाती है। तुला लग्न के जातक में यह एक विशेष गुण होता है। क्यों? क्योंकि
लग्न के स्वामी शुक्रदेव बन रहे हैं। और शुक्रदेव का क्रोध सभी लोग जानते हैं कि बहुत तेजी से उनको क्रोध आता था। तो यहाँ पर तुला लग्न के जातक को भी बहुत तेजी से क्रोध आएगा, और जितनी तेजी से क्रोध आएगा उतनी तेजी से वो शांत भी हो जाएगा। उसके मित्र एवं संरक्षक उच्च कक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जातक भीरू होता है। देखिए, तुला लग्न का जो जातक है उसके मित्र या संरक्षक जो भी है वह उच्च कक्षा के मतलब हाई क्लास के होते हैं। उच्च कक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। हाई क्लास के प्रतिष्ठित मतलब बहुत ही नामी व्यक्ति होंगे। जातक जो है वह भीरू होता है। भीरू का मतलब हो गया जातक जो है वह मन से डरपोक होता है। यह तुला लग्न के विषय में जानकारी थी। यहाँ देखिए, मैंने तुला लग्न का चार्ट बना रखा है, शुभ ग्रह लिख रखे हैं। तुला लग्न होने के कारण शुक्र इनका शुभ है, शनि पंचमेश और चतुर्थेश होने के कारण पूर्ण योगकारी है, बुध इनका शुभ है और चंद्रमा इनका शुभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा की महादशा में यह जातक बहुत तेजी से तरक्की करेगा, संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त होगा। और संघर्ष का जो समय है वह अशुभ ग्रह का है, गुरु, मंगल और सूर्य। गुरु की महादशा में, मंगल की महादशा में, सूर्य की महादशा में इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो यह तुला लग्न के विषय में एक छोटी सी जानकारी थी। तुला लग्न वाले मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यह जानकारी उनके जीवन में सटीक बैठती है। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।